Today I am going to discuss class 10 real number. In past 2 or 3 videos I have given you introduction and explained detail about number system. Today I am going to discuss some questions related on number system. The question is written on the blackboard. Prove that one of the every 3 consecutive positive integer is divisible by 3. I have explained about number. नंबर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नंबर टेबल में जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर उसमें से आप 3 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी नंबर्स लेते हैं तो उनमें से पक्का एक नंबर 3 से डिवाइड होगा. सपोज दैट आपने लिया 1 2 3, 3 से डिवाइड होगा. सपोज दैट आपने लिया 6 7 8, तो 6 3 से डिवाइड होगा. 6 7 8 सीरियल से आपको लेना है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद. और अगर सपोज दैट आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो पक्का इसमें से एक 4 से डिविजिबल हो. आप ले लीजिए 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना. तो क्वेश्चंस क्या है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो 3 से डिविजिबल होता है. तो नंबर टेबल से आपको ऑलरेडी नोन है, ये चीज मैं बता चुका हूं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो 3 के अगर फॉर्मेट में हम उनको रिप्रेजेंट करें तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा. तो देखिए बाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें देखिए अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि 3 डिविजिबल मींस जो हमारा डिवाइजर होगा b होगा. a क्या है डिविडेंड, b क्या है डिवाइजर, q क्या है क्वोशंट, r क्या है रिमाइंडर. या q को हम मल्टीपल कहते हैं. 3 के ये कोई बड़ा नंबर है, a को हम 3 के इस नंबर्स के, q क्या है इस नंबर्स का मल्टीपल, इसके मल्टीपल के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं. तो b यहां पे क्या लेंगे हम 3 लेंगे. ये इक्वल टू 3q, या 3 का जो फॉर्मेट है 3q + 1 3q + 2. अब ये जो 3 के फॉर्मेट्स हैं 3q + 1 3q + 1 और 3q + 2, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 3q है ये 3 से डिविजिबल है. तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. हमें यही प्रूव करना था कि अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उनमें से एक 3 से डिविजिबल होगा. तो दिस इज आंसर, ये आपका आंसर हो गया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड यू शुड इफ यू वांट यू शुड राइट ऑन योर नोटबुक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So that the square of an odd positive integer is of the form 8q + 1 for some integer q. क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 8q + 1 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो वो जो है 8q + 1 के फॉर्म के होते हैं. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है बच्चों के सामने इस तरह से क्वेश्चंस में, वो पकड़ नहीं पाते कि हमें करना क्या है. इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर स्टक कर जाते हैं. तो इसको देख करके देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना केयरफुली और डिसाइड करना कि करना क्या है. ओड, अब देखिए कह रहा ओड पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करना है किसका, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का. जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो हम स्क्वायर करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, 8q + 1 के फॉर्म में होगा. तो आपने जो है ये यू नो वेरी वेल दैट जो ओड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है. इवन नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. और अगर हम इवन नंबर 1 मींस 2n + 1 के फॉर्मेट में जितने सारे नंबर्स होते हैं दैट इज ओड नंबर्स होते हैं. 2n के फॉर्मेट के जो नंबर्स होते हैं मींस 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं. और 2n + 1 के फॉर्मेट के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं. तो हमने क्या किया कि देखिए सॉल्यूशन, लेट 2n + 1 बी एन ओड पॉजिटिव इंटीजर. एक ओड पॉजिटिव इंटीजर 2n + 1 में लिया. क्लियर. अब
स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर किया, तो व्हाट वी गेट 4n स्क्वायर। हम इसको किस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे 4n कॉमन है, मीन्स 4n हमने कॉमन ले लिया और n प्लस 1 ब्रैकेट्स में। अब आपको यहाँ पे ध्यान देखना, एक चीज क्लियर करना है कि जितने भी नंबर्स, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए n ए 4 टू जा 8 का मल्टीपल के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको कैसे एक्सप्रेस करते सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, पहला नंबर n है, दूसरा n प्लस 1, तो उनमें से एक पक्का आपका इवन इंटीजर होगा और दूसरा ओड होगा। तो अगर आप देखें n, तो ये इवन हुआ, तो इवन की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 4 टू जा 8 और ये हो गया आपका q 8 और ये 8 के मल्टीपल है q प्लस 1। इस फॉर्मेट में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट बच्चे इससे पकड़ नहीं पाते, इन चीजों को वो क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि n और n प्लस 1, जो n प्लस 1 है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनमें से एक क्या होता है, इवन होता है और दूसरा ओड होता है। तो n इवन है और n प्लस 1 क्या है, ओड। तो 4 इंटू इवन मीन्स 2, 4 टू जा 8 और ये आपका ये 8 के मल्टीपल हो गया प्लस 1 के फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ n प्लस 1 इज ऑलवेज इवन बिकॉज वन ऑफ द नंबर नॉर n प्लस 1, n और n प्लस 1, या तो n या n प्लस 1 इज इवन। इन दोनों में से एक इवन हमेशा होता है। सो 4n प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 8, इसलिए एक मल्टीपल 8 का मल्टीपल है। तो हम इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम देखते हैं एक दूसरा केस अप्लाई करके उस फॉर्मेट में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। And you can note down this answer. I will give you another solution on based on this topic. हमने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक पे, पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को पिछले क्लास में, कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम सारे नंबर्स को इवन नंबर्स और ओड नंबर्स, अगर 2 के फॉर्मेट में तो 2n प्लस 1, अगर हम 4 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स टेबल में दिए हुए हैं, तो वो सारे नंबर्स या तो 4 के प्लस 1 या 4 के प्लस 3 के फॉर्मेट के होंगे। सपोज दैट आई हैव रिटन सम नंबर्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको इन्हें आप ऑब्जर्व करिए केयरफुल। अब देखिए 2 3 किस फॉर्मेट का है, तो 2 तो 2 को मल्टीपल है, 3 क्या है, अब ये इवन नंबर हो गया और ये ओड नंबर हो गया, क्योंकि ये 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में है, ये 2n के फॉर्मेट में है और ये 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 4 क्या है, 4n के फॉर्मेट में है। और अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में है। हमें 2 के फॉर्मेट में नहीं एक्सप्रेस करना है, 4 के फॉर्मेट में। तो देखिए जो 5 है ये 4n प्लस 1 के फॉर्मेट में है। 6 जितने भी आपको लेना है ओड नंबर। अब देखिए 5 ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 7 ओड नंबर है, 9 ओड नंबर है, 11 ओड नंबर है। सारे ओड नंबर्स जो होते हैं 2 फॉर्मेट के होते हैं, या तो 4 के प्लस 1 के फॉर्मेट के या 4 के प्लस 3 के फॉर्मेट के होते हैं, जितने भी ओड नंबर्स होते हैं। तो बच्चों 5 को हम लिख सकते हैं 4n प्लस 1। 7 किस फॉर्मेट का है, 4n प्लस 3 के फॉर्मेट का है। फिर अगर आप देखें 8 तो आपका इवन नंबर है। 9 किस फॉर्मेट का है,
4 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 4n प्लस 1 के फॉर्मेट का है, 4 का मल्टी प्लस 1। फिर देखते हैं हम 11, ये किस फॉर्मेट का है, 4n प्लस 3, 4 2 जा 8, 4 का कोई मल्टीपल प्लस 3 के फॉर्मेट का है। तो जितने भी नंबर्स आप लेंगे नंबर टेबल्स में, सारे नंबर्स को हम दो फॉर्मेट पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो 4n प्लस 1 या 4n प्लस 3 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस, सेकेंड केस। फर्स्ट केस में अगर हम 4k प्लस 1 एंड सेकेंड 4k प्लस 3 के फॉर्मेट में, अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके हम देखते हैं इसको, 4k प्लस 1 स्क्वायर एंड 4k प्लस 3 स्क्वायर, वो भी गेट a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में हम वेट करेंगे इसको। देन 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8k प्लस 1। अब देखिए इसमें 8k आप कॉमन ले सकते हैं, 2k प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये 8 के मल्टीपल्स हैं तो हो गया 8q प्लस 1, ये 8 का मल्टीपल्स है, 8 कॉमन हो गया तो 8q प्लस 1 के फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम देखते हैं, 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 4 12 24k प्लस 9। अब यहां पे देखिए ये 16 है, ये भी 8 का मल्टीपल्स, ये भी 8 का मल्टीपल्स है, बट 9 8 का मल्टीपल्स नहीं है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 16k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 8 प्लस 1। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक हम 8 के मल्टीपल्स ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए ये 8 का, ये सारा 8 का ही मल्टीपल है, तो 8 इंटू क्यू प्लस 1। अब इन दोनों जो जितने भी नंबर्स हैं हमने बताया आपको, वो दो फॉर्मेट के होते हैं, या तो 4k प्लस 1 या 4k प्लस 3 के फॉर्मेट के होते हैं। दोनों से हमने रिप्रेजेंट किया 8q प्लस 1, 8q प्लस 1, 8q प्लस 1। तो जितने भी ओड नंबर्स होते हैं वो सारे 8q प्लस 1, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो 8q प्लस 1 को ही रिप्रेजेंट करता है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Well, my dear students, the third one is that I have written on the blackboard. Third question: show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, or 6q plus 5, where q is some integer. अब my dear students, नंबर टेबल से ये बात क्लियर है कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इक्विलेट डिवीजन लीमा अप्लाई करें तो उसमें जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, उसमें जो b है इज इक्वल टू कितना है 6, मीन्स 6 के मल्टीपल, मान लीजिए कोई नंबर्स है उसको हम 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है। तो नंबर टेबल से ये बात पहले ही ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो 6 के मल्टीपल के रूप में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो 6 का मल्टीपल होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा होगा, या 3 ज्यादा होगा, या 4 ज्यादा होगा, या 5 ज्यादा होगा। अगर 6 ज्यादा हो गया तो वो भी 6 का मल्टीपल हो गया। तो ये चीज नंबर टेबल से पहले ही क्लियर है कि अगर हम किसी भी नंबर को 6 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो उसको कैसे करेंगे, बट इसे हमें बाय इक्विलेट डिवीजन लीमा एक्सप्रेस करना है। क्लियर? तो हम लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो बाय यूजिंग या बाय इक्विलेट by Euclid's lemma, a is equal to bq plus r,
ये चीज़ मैं पहले क्लेरिफाई कर चुका हूँ बच्चों। ए क्या है, कोई बड़ा नंबर है जिसको बी क्या है 6 है, क्यों क्या है मल्टीपल, 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेस करना है। ए कोई नंबर है जिसको हमें 6 के मल्टीपल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होता है। तो जितने भी, अगर हम नंबर टेबल से क्लियर करें तो जितने भी नंबर 6 के होते हैं, 6 के फॉर्मेट वाले होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं 6 क्यूब, अदरवाइज 6 क्यूब प्लस 1, अदरवाइज 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। इस फॉर्मेट पे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, हमें इनमें ओड इंटीजर्स को क्लैरिफाई करना है। तो देखिए बहुत सा सिंपल, 6 क्यूब इवन इंटीजर्स है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। 6 क्यूब प्लस 1 इवन प्लस 1 ओड हो गया, आपका ओड नंबर्स हो गया। 6 क्यूब प्लस 2 जाहिर सी बात है ये भी 2 का मल्टीपल, तो सो इट इज इवन नंबर। देन 6 क्यूब प्लस 3 ये क्या है ओड नंबर। 6 क्यूब प्लस 4 ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये भी इवन नंबर है। अब देखिए 6 क्यूब प्लस 5 ये क्या है ओड। तो जितने भी नंबर्स हैं इन तीनों फॉर्मेट में, जो 6 के फॉर्मेट के नंबर्स हैं, वो ओड के अगर हम फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इफ यू वांट प्लीज नोट डाउन द आंसर्स। My dear students, move to the next question. The first one is I have written on the blackboard. You observe the questions. Show that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer. कोई m इंटीजर है जिसके लिए अगर उसको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसको उसका स्क्वायर है तो वो 3m या 3m plus 1 के फॉर्मेट में आता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कि ये क्लियर नहीं हो पाता कि हमें करना क्या है। इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किस फॉर्मेट का है, किस फॉर्मेट का है। तो देखिए 3m का फॉर्मेट, 3m फॉर्मेट का है। इट मीन्स दैट कि b इज में क्या हो गया 3। अब आप 3 ले सकते हैं। तो जितने भी 3 के फॉर्मेट के नंबर्स होते हैं नंबर टेबल पे, वो क्या होते हैं, या तो वो 3 फॉर्म में होते हैं, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर टेबल में, हमने आपको बताया है, आपके माइंड में ये चीजें होंगी कि वो सारे, अगर हम 3 के फॉर्मेट को देखें तो या तो 3 से डिवाइड होगा, 3 का मल्टीपल होगा मीन्स, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। तो 3 के फॉर्मेट के नंबर्स में 3 कंडीशंस हमारे सामने आती है, या तो 3 क्यूब, या तो 3 क्यूब प्लस 1 मीन्स 3 क्यूब मीन्स 3 का मल्टीपल होगा, या 1 ज्यादा होगा, या 2 ज्यादा होगा। तो अब इन तीनों केसों को हम स्क्वायर करके देखते हैं। ए स्क्वायर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k। फर्स्ट कंडीशन 3k का स्क्वायर किया आपने, 9 के स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया, तो ये ऑलरेडी ये आपका ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3m के फॉर्म में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस में, a स्क्वायर मींस सेकंड केस क्या है 3k प्लस 1, इसका स्क्वायर किया हमने 9 के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 1 मींस a प्लस b की होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3k कॉमन है मींस ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये m हो गया प्लस 1 हो गया, तो ये भी 3 प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्मेट मींस इस फॉर्मेट में, फर्स्ट इस फॉर्मेट में, सेकंड 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब देखते हैं अगली क्या कंडीशन बनती है, 3k प्लस 2 की बनती है। इसका भी हमने स्क्वायर किया 9 के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, इसलिए हम 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इसको हमें 3 के फॉर्मेट में 3 के मल्टीपल के रूप में इसे हमें एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में 3 के स्क्वायर 4 के प्लस 1 आया और प्लस 1। अब ये भी 3 का क्या है मल्टीपल है, तो हमने लिख दिया 3m प्लस 1।
तो ये भी 3m+1, 3m+1 एंड तो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जो 3m के फॉर्मेट में जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। आज इतना ही, और जो है other questions related on this topic I will discuss tomorrow. Thank you for watching.